दोस्तों आज हम देखने वाले हैं द सोप्रानो सीजन 1 एपिसोड 7 की कहानी, जो फैमिली, चाइल्डहुड ट्रॉमा और फादर सन रिलेशनशिप को बहुत गहराई से दिखाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एजे से, जो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के चर्च में घुस जाता है। वो लोग डेर के चक्कर में वाइन पी लेते हैं, जो असल में शराब होती है। इसके बाद ये तीनों क्लास में जाते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरह से नशे में होते हैं। जब ये लोग जिम क्लास में पहुंचते हैं तो ये तीनों एक्सरसाइज ठीक से नहीं कर पाते। टीचर को शक हो जाता है और तभी एजे का एक दोस्त सबके सामने उल्टी कर देता है। इस सिचुएशन के बाद तीनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ टोनी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि फोरमैन यूनियन ड्यूज नहीं दे रहा है। टोनी अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है और क्रिस्टोफर की मदद से मामले को सुलझा लेता है। तभी कैरमेला का फोन आता है। वो टोनी को स्कूल आने के लिए कहती है। टोनी स्कूल पहुंचता है और देखता है कि एजे अभी भी नशे में है और प्रिंसिपल उन्हें डांट रहा है। स्कूल का साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर एजे के बिहेवियर को एनालाइज करता है। वो बताता है कि एजे को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। इसके बाद प्रिंसिपल एजे को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। टोनी और कैरमेला दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एजे को सजा देंगे। रात को लिविया और जूनियर डिनर के लिए सोप्रानो हाउस आते हैं। टोनी सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन लिविया सब बिगाड़ देती है। वो कहती है कि टोनी भी बचपन में इससे भी ज्यादा शरारती था। ये सुनकर एजे भड़क जाता है और दोबारा से बैड बिहेवियर दिखाता है। कैरमेला उसे 3 हफ्ते के लिए ग्राउंड कर देती है और एजे गुस्से में वहां से चला जाता है। रात को टोनी और कैरमेला बात कर रहे होते हैं कि क्या एजे को फैमिली बिजनेस के बारे में पता है। कैरमेला बताती है कि मीडो को पहले से ही सब कुछ पता है। टोनी कहता है कि एक दिन उन्हें एजे को भी सब कुछ बताना पड़ेगा। टोनी ये भी डिसाइड करता है कि वो एजे के साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए रेडी है। उस रात टोनी एक सपना देखता है जिसमें वो डॉक्टर मिल्फी से बात कर रहा होता है। वो सोचता है कि एजे का बिहेवियर कहीं उसके अपने पास का रिफ्लेक्शन तो नहीं है। टोनी उठकर अपना प्रोजेक्ट लेता है और खुद को शीशे में देखता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। ये साल होता है 1967। टोनी अपने घर के बाहर खड़ा होता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या उसके पिता जॉनी बॉय घर पर हैं। इसके बाद जॉनी और जूनियर साथ में कहीं चले जाते हैं। लिविया टोनी को बताती है कि वो बस मिस कर चुका है और उसे पैदल ही स्कूल जाना होगा। रास्ते में टोनी अपने फैमिली बिजनेस की सच्चाई पहली बार देखता है। वो जॉनी और जूनियर को एक आदमी को बहुत बुरी तरह से पीटते हुए देखता है। यहीं से टोनी के दिमाग में क्राइम वर्ल्ड की शुरुआत होती है। प्रेजेंट में टोनी डॉक्टर मिल्फी के पास जाता है और अपने बचपन के बारे में बताता है। वो इनडायरेक्टली कहता है कि उसके पेरेंट्स काफी एब्यूजिव थे। टोनी बताता है कि उसके फादर की सोसाइटी में काफी इज्जत थी, लेकिन वो इलीगल काम किया करता था। मिल्फी पूछती है कि क्या उसने एजे को अपने काम के बारे में बताया है। तब टोनी कहता है कि वो एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन है। वहीं एजे स्कूल में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग शुरू करता है। टोनी घर आता है और कैरमेला बताती है कि एजे को स्पेशल एजुकेशन में भेजा जा सकता है। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। कैरमेला इनडायरेक्टली टोनी को ब्लेम करती है कि एजे की हालत उसकी वजह से है। टोनी पलटकर कहता है कैरमेला की फैमिली में भी मेंटल इश्यूज हैं। ये सुनकर कैरमेला गुस्से में चली जाती है। एजे को पनिशमेंट के तौर पर लिविया से मिलने भेजा जाता है ग्रीन ग्रोव में। लिविया उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। जब एजे उसे बताता है कि वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करवा रहा है तो लिविया मानने से इनकार कर देती है। लेकिन जब एजे कहता है कि टोनी भी थेरेपी ले रहा है तो लिविया काफी इमोशनल हो जाती है। उसे लगता है कि टोनी अपने थेरेपिस्ट के सामने उसकी शिकायत करता होगा। अगले दिन टोनी एजे को डेंटिस्ट के पास ले जाता है। रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। टोनी इस मौके का इस्तेमाल फादर सन बॉन्डिंग के लिए करता है। जब टोनी एजे से पूछता है कि टेस्टिंग में क्या हुआ तो एजे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तभी एजे सीधे पूछता है कि क्या टोनी माफिया में है। वो जैकी सीने के फ्यूनरल में देखे गए लोगों का भी जिक्र करता है। टोनी सवाल घुमाता है और कहता है कि जैकी एक कॉम्प्लिकेटेड आदमी था और वो खुद वैसा नहीं है। टोनी फिर डॉक्टर मिल्फी के पास जाता है। वो सोचता है कि क्या उसकी रेकलेस नेचर उसके फादर से आई है। मेल्फी डक्स वाले उसके ड्रीम की बात फिर से उठाती है। टोनी को एक और ट्रॉमेटिक मेमोरी याद आती है। उसकी माँ लिविया उसे फॉर्क से आंख निकालने की धमकी देती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी बहन जेनिस हमेशा उसकी फेवरेट थी। जॉनी और जूनियर उसे फेयरग्राउंड में लेकर जाते थे। जब टोनी खुद फेयरग्राउंड जाता है तो उसे पता चलता है कि वो माफिया का फ्रंट है। वहाँ पुलिस रेड होती है। एक आदमी मारा जाता है। जॉनी को हैंडकफ्स में लाया जाता है और जेनिस रोती रहती है। प्रेजेंट में टोनी कहता है कि ये सब माफिया का सेटअप था। वो मानता है कि उसे अपने पिता पर गर्व था, लेकिन वो नहीं चाहता कि एजे भी वैसा ही बने। टोनी को एक और मेमोरी याद आती है जहाँ जॉनी लिविया के बीच लड़ाई होती है। जॉनी नेवाडा जाने की बात करता है रॉको एलेटोरे के साथ काम करने के लिए। टोनी बाद में लिविया से इस बारे में बात करता है। लिविया कैजुअली बताती है कि रोको बाद में बिलियनर बन गया है और टोनी को साइकेट्रिस्ट पे जाने की सलाह देती है। टोनी समझ आता है कि उसकी माँ जितनी सिंपल दिखती है उतनी नहीं है। आखिर में डॉक्टर गैलेनी बताता है कि एजे को बॉर्डरलाइन एडीडी है। टोनी अब अपने पास से सीख लेता है। वो घर वापस आता है और एजे के साथ टाइम स्पेंड करता है। टोनी ये साबित करता है कि वो अपने पिता जैसा नहीं बनेगा और एजे को एक बेहतर लाइफ देने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।